राजस्थान अध्ययन पुस्तक जो कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए चलती है, जिसमें राजस्थान जीके जो हो वो आपका कंप्लीट होने वाला है। आपका कोई सा भी एग्जाम हो जो आपके 2025 और 2026 में होने वाला है, तो उसके लिए रामबाण साबित होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। क्योंकि ये सीरीज़ जो है दोस्तों आपका बेस्ट लेवल होती है, एनसीईआरटी और आरबीएसई की प्रमाणिक पुस्तक होती है, तो यहाँ से आपको प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है। हाँ, प्रश्नों को थोड़ा लेवल बनाने के लिए उन्हें घुमाए फिराया जा सकता है, लेकिन प्रश्न आपका बेस्ट लेवल यहीं से होगा। ठीक है, चलिए प्रश्नों के बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे दोस्तों कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में, जिसमें अपना पहला अध्याय होगा स्वर्णिम भारत। देखो, हम भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में बात करेंगे, ताकि आपका इंडियन जो जीके है वो भी कंप्लीट होगा, राजस्थान जीके जो है बहुतायत में कंप्लीट होगा। तो अपना पहला अध्याय रहेगा जिसका नाम है स्वर्णिम भारत, जिसमें प्रारंभ से लगा करके 1206 ईस्वी तक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के प्रारंभ से लगा करके 1206 ईस्वी के तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो राजस्थान और भारत से संबंधित होने वाली है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये 360 पेज की दोस्तों पीडीएफ भी होने वाली है, ई बुक हमने जो बनाई है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आता है, अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्र पार भारतीय द्वीपों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो उन्हें द्वीपांतर के नाम से जाना जाता था, द्वीपांतर। तो समुद्र पार जो भारतीय द्वीप है दोस्तों, उनको प्राचीन काल में जो है वो द्वीपांतर के नाम से जानते थे। दूसरा प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अगुतर निकाय का मिलता है दोस्तों। अगुतर निकाय जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है अपने बौद्ध ग्रंथ में यदि बात करें तो। तीसरा प्रश्न आता है कि महाजनपद काल की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो महाजनपद काल जो है दोस्तों वो कहाँ से लगा करके कहाँ तक माना जाता है? हम ईसा पूर्व के बारे में बात करेंगे, जिसमें नाम आता है दोस्तों 600 से लगा करके 325 ईसा पूर्व। हाँ, मतलब 325 से लगा करके 600 ईसा पूर्व जो समय आता है उसको कहा जाता है महाजनपद कालीन। ठीक है, अवधि है, कुल मिला के समय है। चौथा प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि महाजनपद व्यवस्था में कितने प्रकार की शासन प्रणाली जो है वो विद्यमान थी? तो 2 प्रकार की जो शासन प्रणाली है वह विद्यमान थी, जिसमें नाम आता है दोस्तों एक तो राजतंत्र का और दूसरा आता है गणतंत्र का। और गणतंत्र जो है वो भी भारत वर्तमान जो है इसको फॉलो भी कर रहा है। तो राजतंत्र जो राजाओं का शासन हुआ करता था वह राजतंत्र के नाम से कहलाता था, और गणतंत्र जिसमें गण अर्थात एक समुदाय जो है वो मिलकर के सारा काम व्यवस्थित करता था, वही गणतंत्र के अंतर्गत आता था। तो महाजनपद कालीन जो व्यवस्था है उसके 2 प्रकार शासन प्रणाली के विद्यमान थे तब। एक आता है राजतंत्र और गणतंत्र। दोस्तों बेस्ट लेवल की पुस्तकें हैं, तो यहाँ से एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि आप इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएं। 360 पेज की होने वाली, लेकिन आपके 150 पेज में पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड होगी ना फ़ोटोकॉपी। तो इसको आप फ़ोटोकॉपी निकलवाएं और उसके बाद दिन प्रतिदिन जो है 10 से 15 पेज पढ़ने का प्रयास करें, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अपने स्तर पर जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। वीडियो तो बनाने का एक आप तक पहुँचने का हमारा माध्यम है, बाकी अच्छे तरीके से पढ़े। यदि सीरियस हुआ पढ़ाई को लेकर के तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा करके पढ़ें। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको आप देखें कैसा क्या रिस्पॉन्स है उसका। ठीक है, चलिए पाँचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि महाजनपद काल में कितने राजतंत्र शक्तिशाली की श्रेणी में थे? तो कौशल, वत्स, अवंती तथा मगध के नाम आते हैं दोस्तों। महाजनपद काल में कौन से राजतंत्र जो है वो शक्तिशाली श्रेणी में आते थे? तो नाम आता है एक तो कौशल द्वीप का, वत्स का, अवंती नगरी का और मगध साम्राज्य का। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे और बहुत बड़ी ताकतें हुआ करती थी ये। छठा प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि राजस्थान के किस भाग में जनपद व्यवस्था का विकास हुआ था? तो नाम आता है दोस्तों पूर्वी क्षेत्र का। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है? देखो, अब यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में आ गया है ना कुल मिलाकर, तो जीके आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, अब लेवल बहुत बढ़ चुके हैं एग्जाम में प्रश्नों के पूछे जाने के लिए, इसलिए हमने इसको भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में बनाए हैं क्वेश्चन। तो राजस्थान के किस भाग में जनपद व्यवस्था जो है उसका विकास हुआ था? तो पूर्वी भाग में हुआ था। ठीक है, पूर्वी भाग, हाँ, धौलपुर, भरतपुर, करौली, ये जो सवाई माधोपुर वगैरह जो क्षेत्र है वो आता है इसमें। अगला प्रश्न देखें, 8 नंबर का आता है, 7वां यहाँ पर गैप है। 8वां प्रश्न है कि कहाँ के शासक स्वयं को जालंधर बादशाह कहते थे? तो बीकानेर को कहते थे दोस्तों। बीकानेर के जो शासक थे वो स्वयं को, खुद को जो है वो झांगलधर बादशाह, जालंधर नहीं, झांगलधर बादशाह के नाम से उपाधि दिया करते थे स्वयं को ही। 9वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि महाभारत काल का मत्स्य जनपद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जयपुर के नाम से जानते हैं दोस्तों। महाभारत कालीन जो मत्स्य जनपद था दोस्तों वह वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है अपना
काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है 10वां कि मत्स्य जनपद की राजधानी जो है वो कौन सा नगर था, तो विराटनगर जो है वह मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी जो है वह अपना था विराटनगर। 11वां प्रश्न देखें तो प्रश्न कह रहा है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास जो है वो कहाँ पर व्यतीत किया था, तो विराटनगर में जो है व्यतीत किया जाता है दोस्तों पांडवों के द्वारा अपना अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब वहाँ पर अज्ञात, जिसको किसी को ज्ञात ना हो उस जगह पर जाकर के वो अपना वास करेंगे। ठीक है, तो अज्ञातवास मिला था 5 पांडवों को, हाँ पांडु के पुत्र पांडवों को। तो उन्होंने जो व्यतीत किया था समय वो विराटनगर में किया था, और विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और विराटनगर आपको पता हो तो जयपुर का प्राचीन नाम भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में जानेंगे। आपका सपोर्ट यूं ही बरकरार रहे और PDF ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।